पहला समूएल 12वां बाब। तब समूएल ने सब इस्राएलियों से कहा, देखो जो कुछ तुमने मुझसे कहा, मैंने तुम्हारी एक एक बात मानी और एक बादशाह तुम्हारे ऊपर ठहराया है। और अब देखो, ये बादशाह तुम्हारे आगे आगे चलता है। मैं तो बुढ़ा हूं और मेरा सर सफेद हो गया। और देखो मेरे बेटे तुम्हारे साथ है। मैं लड़कपन से आज तक तुम्हारे सामने ही चलता रहा हूं। मैं हाजिर हूं। सो तुम खुदावंद और उसके ममसूह के आगे मेरे मुंह पर बताओ कि मैंने किसका बैल ले लिया या किसका गधा लिया, मैंने किसका हक मारा या किस पर जुल्म किया, या किसके हाथ से मैंने रिश्वत ली ताकि अंधा बन जाऊं। बताओ और ये मैं तुमको वापस कर दूंगा। उन्होंने जवाब दिया, तूने हमारा हक नहीं मारा और ना हम पर जुल्म किया और ना तूने किसी के हाथ से कुछ लिया। तब उसने उनसे कहा कि खुदावंद तुम्हारा गवाह और उसका ममसू आज के दिन गवाह है कि मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं निकला। उन्होंने कहा, वो गवाह है। फिर समूएल लोगों से कहने लगा, वो खुदावंद ही है जिसने मूसा और हारून को मुकर्रर किया और तुम्हारे बाप दादा को मुल्के मिस्र से निकाल लाया। सो अब ठहरे रहो ताकि मैं खुदावंद के हुजूर उन सब नेकियों के बारे में जो खुदावंद ने तुमसे और तुम्हारे बाप दादा से की गुफ्तगू करूं। जब याकूब मिस्र में गया और तुम्हारे बाप दादा ने खुदावंद से फरियाद की, तो खुदावंद ने मूसा और हारून को भेजा, जिन्होंने तुम्हारे बाप दादा को मिस्र से निकाल कर इस जगह बसाया। पर वो खुदावंद अपने खुदा को भूल गए। सो उसने उनको हसूर की फौज के सिपहसालार सीसरा के हाथ और फिलिस्तियों के हाथ और शाह मोआब के हाथ बेच डाला और वो उनसे लड़े। फिर उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और कहा कि हमने गुनाह किया, इसलिए कि हमने खुदावंद को छोड़ा और बालीम और अस्तारात की परस्तिश की। पर अब तू हमको हमारे दुश्मनों के हाथ से छोड़ा तो हम तेरी परस्तिश करेंगे। सो खुदावंद ने योरबाल और बिदान और इफ्ताह और समूएल को भेजा और तुमको तुम्हारे दुश्मनों के हाथ से जो तुम्हारी चारों तरफ थे रिहाई दी और तुम चैन से रहने लगे। और जब तुमने देखा कि बनी अमून का बादशाह नाहिस तुम पर चढ़ा आया, तो तुमने मुझसे कहा कि हम पर कोई बादशाह सल्तनत करे। हालांकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारा बादशाह था। सो अब उस बादशाह को देखो जिसे तुमने चुन लिया और जिसके लिए तुमने दरख्वास्त की थी। देखो, खुदावंद ने तुम पर बादशाह मुकर्रर कर दिया है। अगर तुम खुदावंद से डरते और उसकी परस्तिश करते और उसकी बात मानते रहो और खुदावंद के हुक्म से सरकशी ना करो, और तुम और वो बादशाह भी जो तुम पर सल्तनत करता है खुदावंद अपने खुदा के पैरों बने रहो तो खैर। पर अगर तुम खुदावंद की बात ना मानो बल्कि खुदावंद के हुक्म से सरकशी करो, तो खुदावंद का हाथ तुम्हारे खिलाफ होगा जैसे वो तुम्हारे बाप दादा के खिलाफ होता था। सो अब तुम ठहरे रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे खुदावंद तुम्हारी आंखों के सामने करेगा। क्या आज गेहूं काटने का दिन नहीं? मैं खुदावंद से अर्ज करूंगा कि बादल गरजे और पानी बरसे और तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने खुदावंद के हुजूर अपने लिए बादशाह मांगने से कितनी बड़ी शरारत की। चुनाचे समूएल ने खुदावंद से अर्ज की और खुदावंद की तरफ से उसी दिन बादल गरजा और पानी बरसा। तब सब लोग खुदावंद और समूएल से निहायत डर गए और सब लोगों ने समूएल से कहा कि अपने खादिमों के लिए खुदावंद अपने खुदा से दुआ कर कि हम मर न जाएं, क्योंकि हमने अपने सब गुनाहों पर यह शरारत भी बढ़ा दी है कि अपने लिए एक बादशाह मांगा। समूएल ने लोगों से कहा, खौफ ना करो, सब शरारत तो तुमने की है तो भी खुदावंद की पैरवी से किनारा कशी ना करो, बल्कि अपने सारे दिल से खुदावंद की परस्तिश करो। तुम किनारा कशी ना करना, वरना बातिल चीजों की पैरवी करने लगोगे जो ना फायदा पहुंचा सकती ना रिहाई दे सकती हैं, इसलिए कि वो सब बातिल हैं। क्योंकि खुदावंद अपने बड़े नाम के बाइस
अपने लोगों को तर्क नहीं करेगा, इसलिए कि खुदावंद को यही पसंद आया कि तुमको अपनी कौम बनाए। अब्राहम है, सो खुदा ना करे कि तुम्हारे लिए दुआ करने से बाज आकर खुदावंद का गुनहगार ठहरूं, बल्कि मैं वही राह जो अच्छी और सीधी है तुमको बताऊंगा। फक्त इतना हो कि तुम खुदावंद से डरो और अपने सारे दिल और सच्चाई से उसकी इबादत करो, क्योंकि सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए। पर अगर तुम अब भी शरारत ही करते जाओ तो तुम और तुम्हारा बादशाह दोनों के नाबूद कर दिया जाओगे। पहला समूएल 13वां बाब। साउल 30 बरस की उम्र में सल्तनत करने लगा और इसराइल पर 2 बरस सल्तनत कर चुका। तो साउल ने 3000 इसराइली मर्द अपने लिए चुने। उनमें से 2000 मिकमास में और बैतल के पहाड़ पर साउल के साथ और 1000 बिन्यामीन के जिबा में यूनतन के साथ रहे, और बाकी लोगों को उसने रुखसत किया कि अपने अपने डेरे को जाएं। और यूनतन ने फिलिस्तियों की चौकी के सिपाहियों को जो जिबा में थे कत्ल कर डाला, और फिलिस्तियों ने यह सुना, और साउल ने सारे मुल्क में नरसिंगा फूंकवा कर कहला भेजा कि इब्रानी लोग सुने। और सारे इसराइल ने यह कहते सुना कि साउल ने फिलिस्तियों की चौकी के सिपाही मार डाले, और यह भी कि इसराइल से फिलिस्तियों को नफरत हो गई है। सो लोग साउल के पीछे चलकर जिलजाल में जमा हो गए, और फिलिस्ती इसराइलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए, यानी 30,000 रथ और 6,000 सवार और एक अंबूहे कसीर जैसे समंदर के किनारे की रेत। सो वो चढ़ाए और मिकमास में बैतावन के मशरक की तरफ खैमजन हुए। तब बनी इसराइल ने देखा कि वो आफत में मुब्तला हो गए, क्योंकि लोग परेशान थे। तो वो गारों और झाड़ियों और चट्टानों और गढ़ियों और गढ़ों में जा छिपे, और बाज इब्रानी यर्दन के पार जद और जिलाद के इलाका को चले गए। पर साउल जिलजाल ही में रहा, और सब लोग कांपते हुए उसके पीछे पीछे रहे। और वो वहां 7 दिन समूएल के मुकर्रर वक्त के मुताबिक ठहरा रहा। पर समूएल जिलजाल में ना आया, और लोग उसके पास से इधर उधर हो गए। तब साउल ने कहा, सोख्तनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानियों को मेरे पास लाओ। सो उसने सोख्तनी कुर्बानी गुजरानी, और जो ही वो सोख्तनी कुर्बानी गुजरान चुका तो क्या देखता है कि समूएल आ पहुंचा, और साउल उसके इस्तकबाल को निकला ताकि उसे सलाम करे। समूएल ने पूछा कि तूने क्या किया? साउल ने जवाब दिया कि जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो गए और तू ठहराए हुए दिनों के अंदर नहीं आया और फिलिस्ती मिकमास में जमा हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि फिलिस्ती जिलजाल में मुझ पर आ पड़ेंगे, और मैंने खुदावंद के करम के लिए अब तक दुआ भी नहीं की है। इसलिए मैंने मजबूर होकर सोख्तनी कुर्बानी गुजरानी। समूएल ने साउल से कहा, तूने बेवकूफ़ी की। तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया नहीं माना, वरना खुदावंद तेरी सल्तनत बनी इसराइल में हमेशा तक कायम रखता। लेकिन अब तेरी सल्तनत कायम ना रहेगी, क्योंकि खुदावंद ने एक शख्स को जो उसके दिल के मुताबिक है तलाश कर लिया है, और खुदावंद ने उसे अपनी कौम का पेशवा ठहराया है, इसलिए कि तूने वो बात नहीं मानी जिसका हुक्म खुदावंद ने तुझे दिया था। और समूएल उठकर जिलजाल से बिन्यामीन के जिबा को गया। तब साउल ने उन लोगों को जो उसके साथ हाजिर थे गिना, और वो करीबन 600 थे। और साउल और उसका बेटा यूनतन और उनके साथ के लोग बिन्यामीन के जिबा में रहे, लेकिन फिलिस्ती मिकमास में खैमजन थे। और गारतगर फिलिस्तियों के लश्कर में से 3 गौल होकर निकले। एक गौल तो सोआल के इलाका को उफरा की राह से गया, और दूसरे गौल ने बैत हरून की राह ली, और तीसरे गौल ने उस सरहद की राह ली जिसका रुख वादी ज़बोईम की तरफ दश्त के सामने है। और इसराइल के सारे मुल्क में कहीं लोहार नहीं मिलता था, क्योंकि फिलिस्तियों ने कहा था कि इब्रानी लोग अपने लिए तलवारें और भाले ना बनाने पाए।
सो सब इसराइली अपनी अपनी फाली और भाले और कुल्हाड़ी और कुदाल को तेज कराने के लिए फिलिस्तियों के पास जाते थे, पर कुदालों और फालियों और कांटों और कुल्हाड़ों के लिए और पैनों के दुरुस्त करने के लिए वो रेती रखते थे। सो लड़ाई के दिन साउल और यूनतन के साथ के लोगों में से किसी के हाथ में ना तो तलवार थी ना भाला, लेकिन साउल और उसके बेटे यूनतन के पास तो ये थे। और फिलिस्तियों की चौकी के सिपाही निकलकर मिकमास की घाटी को गए। पहला समूएल 14वां बाब। और एक दिन ऐसा हुआ कि साउल के बेटे यूनतन ने उस जवान से जो उसका सिलाबरदार था कहा, क्या हम फिलिस्तियों की चौकी को जो उसकी तरफ है चलें? पर उसने अपने बाप को ना बताया। और साउल जिबा के निकास पर उस अनार के दरख्त के नीचे जो मजरून में है मुकीम था, और करीबन 600 आदमी उसके साथ थे। और अखिया बिन अखितूब जो यकबूद बिन फिनहास बिन एली का भाई और सैला में खुदावंद का काहिन था, अफूद पहने हुए था, और लोगों को खबर न थी कि यूनतन चला गया है। और उन घाटियों के बीच जिनसे होकर यूनतन फिलिस्तियों की चौकी को जाना चाहता था, एक तरफ एक बड़ी नुकीली चट्टान थी और दूसरी तरफ भी एक बड़ी नुकीली चट्टान थी। एक का नाम बुसीस था, दूसरी का अमसेना। एक तो शिमाल की तरफ मिकमास के मुकाबिल और दूसरी जनूब की तरफ जिबा के मुकाबिल थी। सो यूनतन ने उस जवान से जो उसका सिलाह बरदार था कहा, हम उधर उन नामख्तूनों की चौकी को चलें। मुमकिन है कि खुदावंद हमारा काम बना दे, क्योंकि खुदावंद के लिए बहुतों या थोड़ों के जरिए से बचाने की कैद नहीं। उसके सिलाह बरदार ने उससे कहा, जो कुछ तेरे दिल में है सो कर और उधर चल, मैं तो तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे साथ हूं। तब यूनतन ने कहा, देख, हम उन लोगों के पास इस तरफ जाएंगे और अपने को उनको दिखाएंगे। अगर वो हमसे ये कहें कि हमारे आने तक ठहरो, तो हम अपनी जगह चुपचाप खड़े रहेंगे और उनके पास नहीं जाएंगे। पर अगर वो यूं कहें कि हमारे पास तो आओ, तो हम चढ़ जाएंगे, क्योंकि खुदावंद ने उनको हमारे हाथ में कर दिया और ये हमारे लिए निशान होगा। फिर इन दोनों ने अपने आप को फिलिस्तियों की चौकी के सिपाहियों को दिखाया और फिलिस्ती कहने लगे, देखो, ये इब्रानी उन सुराखों में से जहां वो छिप गए थे बाहर निकल आते हैं। और चौकी के सिपाहियों ने यूनतन और उसके सिलाह बरदार से कहा, हमारे पास आओ तो सही, हम तुमको एक चीज दिखाएं। सो यूनतन ने अपने सिलाह बरदार से कहा, अब मेरे पीछे पीछे चढ़ा चला, क्योंकि खुदावंद ने इनको इसराइल के हाथ में कर दिया है। और यूनतन अपने हाथों और पांवों के बल चढ़ गया और उसके पीछे पीछे उसका सिलाह बरदार था, और वो यूनतन के सामने गिरते गए और उसका सिलाह बरदार उसके पीछे पीछे उनको कत्ल करता गया। ये पहली खून रेजी जो यूनतन और उसके सिलाह बरदार ने की करीबन 20 आदमियों की थी, जो कोई एक बेग जमीन की रेघारी में मारे गए। तब लश्कर और मैदान और सब लोगों में लर्जिश हुई और चौकी के सिपाही और गारतगर भी काम गए और जलजला आया। सो निहायत शदीद कपकपी हुई और साउल के निगहबानों ने जो बिन्यामीन के जिबा में थे नजर की और देखा कि भीड़ घटती जाती है और लोग इधर उधर जा रहे हैं। तब साउल ने उन लोगों से जो उसके साथ थे कहा, शुमार करके देखो कि हम में से कौन चला गया है। सो उन्होंने शुमार किया तो देखो यूनतन और उसका सिला बरदार गायब थे। और साउल ने अखिया से कहा, खुदा का संदूक यहाँ ला, क्योंकि खुदा का संदूक उस वक्त बनी इसराइल के साथ वहीं था। और जब साउल काहिन से बातें कर रहा था तो फिलिस्तियों की लश्करगाह में जो हलचल मच गई थी वो और ज्यादा हो गई। तब साउल ने काहिन से कहा कि अपना हाथ खींच ले, और साउल और सब लोग जो उसके साथ थे एक जगह जमा हो गए और लड़ने को आए और देखा कि
कि हर एक की तलवार अपने ही साथी पर चल रही है और सख्त तहलका मचा हुआ है। और वो इब्रानी भी जो पहले की तरह फिलिस्तियों के साथ थे और चारों तरफ से उनके साथ लश्कर में आए थे, फिर कर उन इस्राएलियों से मिल गए जो साउल और यूनतन के हमराह थे। इसी तरह उन सब इस्राएली मर्दों ने भी जो इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में छिप गए थे, ये सुनकर कि फिलिस्ती भागे जाते हैं, लड़ाई में आ उनका पीछा किया। सो खुदावंद ने उस दिन इस्राएलियों को रिहाई दी और लड़ाई बैत आवन के उस पार तक पहुंची। और इस्राएली मर्द उस दिन बड़े परेशान थे, क्योंकि साउल ने लोगों को कसम देकर यूं कहा था कि जब तक शाम ना हो और मैं अपने दुश्मनों से बदला ना ले लूं, उस वक्त तक अगर कोई कुछ खाए तो वो मलाऊन हो। इस सबब से उन लोगों में से किसी ने खाना चखा तक न था। और सब लोग जंगल में जा पहुंचे और वहां जमीन पर शहद था। और जब ये लोग उस जंगल में पहुंच गए तो देखो कि शहद टपक रहा है, पर कोई अपना हाथ अपने मुंह तक नहीं ले गया, इसलिए कि उनको कसम का खौफ था। लेकिन यूनतन ने अपने बाप को उन लोगों को कसम देते नहीं सुना था। सो उसने अपने हाथ के आसा के सिरे को शहद के छत्ते में भूंका और अपना हाथ अपने मुंह से लगा लिया और उसकी आंखों में रोशनी आई। तब उन लोगों में से एक ने उससे कहा कि तेरे बाप ने लोगों को कसम देकर सख्त ताकीद की थी और कहा था कि जो शख्स आज के दिन कुछ खाना खाए वो मलाऊन हो। और लोग बेदम से हो रहे थे। तब यूनतन ने कहा कि मेरे बाप ने मुल्क को दुख दिया है। देखो मेरी आंखों में जरा सा शहद चखने के सबब से कैसी रोशनी आई। कितना ज्यादा अच्छा होता अगर सब लोग दुश्मन की लूट में से जो उनको मिली दिल खोल कर खाते, क्योंकि अभी तो फिलिस्तियों में कोई बड़ी खून रेजी भी नहीं हुई है। और उन्होंने उस दिन मिकमास से अयालोन तक फिलिस्तियों को मारा और लोग बहुत ही बेदम हो गए। सो वो लोग लूट पर गिरे और भेड़ बकरियों और बैलों और बछड़ों को लेकर उनको जमीन पर ज़बह किया और खून समेत खाने लगे। तब उन्होंने साउल को खबर दी कि देख लोग खुदावंद का गुनाह करते हैं कि खून समेत खा रहे हैं। उसने कहा तुमने बेईमानी की, सो एक बड़ा पत्थर आज मेरे सामने ढलका लाओ। फिर साउल ने कहा कि लोगों के दरमियान इधर उधर जाकर उनसे कहो कि हर शख्स अपना बैल और अपनी भेड़ यहाँ मेरे पास लाए और यहीं ज़िबा करे और खाए और खून समेत खाकर खुदावंद का गुनाहगार ना बने। चुनाचे उस रात लोगों में से हर शख्स अपना बैल वहीं लाया और वहीं ज़िबा किया। और साउल ने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया। ये पहला मज़बा है जो उसने खुदावंद के लिए बनाया। फिर साउल ने कहा आओ रात ही को फिलिस्तियों का पीछा करें और पाँव फटने तक उनको लूटें और उनमें से एक मर्द को भी ना छोड़ें। उन्होंने कहा जो कुछ तुझे अच्छा लगे सो कर। तब काहिन ने कहा कि आओ हम यहाँ खुदावंद के नज़दीक हाजिर हों। और साउल ने खुदा से मशवरत ली कि क्या मैं फिलिस्तियों का पीछा करूं, क्या तू उनको इसराइल के हाथ में कर देगा? पर उसने उस दिन उसे कुछ जवाब ना दिया। तब साउल ने कहा कि तुम सब जो लोगों के सरदार हो यहाँ नजदीक आओ और तहकीक करो और देखो कि आज के दिन गुनाह क्यों कर हुआ है, क्योंकि खुदावंद की हयात की कसम जो इसराइल को रिहाई देता है, अगर वो मेरे बेटे यूनतन ही का गुनाह हो वो जरूर मारा जाएगा। पर उन सब लोगों में से किसी आदमी ने उसको जवाब न दिया। तब उसने सब इस्राएलियों से कहा तुम सब के सब एक तरफ हो जाओ और मैं और मेरा बेटा यूनतन दूसरी तरफ हो जाएंगे। लोगों ने साउल से कहा जो तू मुनासिब जाने सो कर। तब साउल ने खुदावंद इसराइल के खुदा से कहा हक को जाहिर कर दे। सो चिट्ठी यूनतन और साउल के नाम पर निकली और लोग बच गए।
तब साउल ने कहा कि मेरे और मेरे बेटे यूनतन के नाम पर कोरा डालो। तब यूनतन पकड़ा गया और साउल ने यूनतन से कहा, मुझे बता कि तूने क्या किया है। यूनतन ने उसे बताया कि मैंने बेशक अपने हाथ के आसा के सिरे से जरा सा शहद चखा था, सो देख मुझे मरना होगा। साउल ने कहा, खुदा ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे, क्योंकि ए यूनतन तू जरूर मारा जाएगा। तब लोगों ने साउल से कहा, क्या यूनतन मारा जाए जिसने इसराइल को ऐसा बड़ा छुटकारा दिया है? ऐसा ना होगा, खुदा उनकी हयात की कसम है, कि उसके सर का एक बाल भी जमीन पर गिरने नहीं पाएगा, क्योंकि उसने आज खुदा के साथ होकर काम किया है। सो लोगों ने यूनतन को बचा लिया और वो मारा न गया। और साउल फिलिस्तियों का पीछा छोड़कर लौट गया और फिलिस्ती अपने मकाम को चले गए। जब साउल बनी इसराइल पर सल्तनत करने लगा तो वो हर तरफ अपने दुश्मनों यानी मोआब और बनी अमून और अदूम और जुबा के बादशाहों और फिलिस्तियों से लड़ा, और वो जिस जिस तरफ रजू होता उनका बुरा हाल करता था। और उसने बहादुरी करके अमालीकियों को मारा और इसराइलियों को उनके हाथ से छुड़ाया जो उनको लूटते थे। साउल के बेटे यूनतन और इसवी और मलिकशू थे, और उसकी दोनों बेटियों के नाम ये थे, बड़ी का नाम मीरब और छोटी का नाम मीकल था। और साउल की बीवी का नाम अखीनोअम था जो अखीमाज की बेटी थी, और उसके फौज के सरदार का नाम अबनीर था जो साउल के चचा नीर का बेटा था। और साउल के बाप का नाम कीस था और अबनीर का बाप नीर अबीएल का बेटा था। और साउल की जिंदगी भर फिलिस्तियों से सख्त जंग रही। सो जब साउल किसी जोरावर मर्द या सूरमा को देखता था तो उसे अपने पास रख लेता था।